चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसे शॉर्ट में बोलेंगे बेटा पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बिल्कुल नए नाम है ना। 10th तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, है ना। पर ध्यान रखना बेटा, इसके बाद आप कुछ कहीं भी चले जाओ, 12th करो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे, ये चैप्टर आपके साथ हमेशा रहेगा। चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, किसी कंपटीशन तैयारी करना, ये चैप्टर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। ये चैप्टर फॉर्मूलों से ज्यादा लॉजिक पे डिपेंड करता है ना। आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कोई भी काम कैसे कैसे हो सकते हैं। आपको खुद के दिमाग से ये सोचना पड़ेगा। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर रट लूंगा, नहीं रट सकता। लेकिन आप अगर अपने दिमाग सॉल्व लगाया, आपने रीजनिंग टाइप के होते हैं बेटा क्वेश्चन इसमें, और है आसान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, चैप्टर आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ध्यान से सुनना मेरे बेटा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परम्यूटेशन कि परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, चीजों को क्या करना बेटा, अरेंज करना। जैसे एक बार ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपके सामने नाम लिख दिया एक राम, क्या लिख दिया बेटा, राम। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये राम जो नाम लिखा है मैंने आपके सामने, इनके सभी लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करूं मैं, है ना, मिक्स करूं, तो कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे एक तो राम था, कि क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अगर नंबर्स लेटर्स को अरेंज करना है तो RMA, या फिर AMR, ARM, और बताओ क्या बन सकता है बेटा, MAR, MRA लिख सकते हैं बेटा। बोलो यहां तक पहले कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक वर्ड था राम, मैंने उनके सभी लेटर्स को अरेंज किया, है ना, तो टोटल कितने वर्ड्स बन गए बेटा? कोई प्रॉब्लम आई बेटा किसी को? अच्छा, अगर मैंने अब राम की जगह एक नया नाम दे देता बेटा, मैं आपके सामने राम की जगह मैं आपसे कहता मैथमेटिक्स, एक नया नाम दे दिया मैंने, है ना, वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मैथमेटिक्स के सभी लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करना है, बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो कोई बच्चा बना सकता है? ये राम का तो छोटा सा था, सभी बच्चों ने ओरली मैनुअली बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक बहुत बड़ा वर्ड दे दिया मैथमेटिक्स, या आपको कोई और पॉपुलेशन, अब मैं इन वर्ड्स के पूछूंगा कि सभी लेटर्स को अरेंज करो, तो क्या आप इस तरीके से मैनुअली बना सकते हैं बेटा? बना सकते हो? कैसे बताओ? तो सारे बना लोगे ऐसे? कितने बनेंगे? हजारों में बनेंगे बेटा, है ना, हजारों में बनेंगे, हजारों में। तो बेटा मैनुअली इनको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड का नाम है बेटा परम्यूटेशन। आप परम्यूटेशन की हेल्प से बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, कितने नंबर्स बनेंगे। यहाँ पर बेटा ऐसे मान लो, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो आप दिल्ली में हो और आपको मुंबई जाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपकी इसमें, इसलिए मैं आपको बेसिक ओरली बता रहा हूँ। आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं और 10 फ्लाइट्स अवेलेबल है, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई। तो आपके पास बेटा जाने के टाइम पर कितने ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शंस आर अवेलेबल, यानी आप 10 तरीके से दिल्ली टू मुंबई जा सकते हैं। कंफर्टेबल है यहाँ तक? अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, 10 फ्लाइट्स आर अवेलेबल, तो बताओ आप कितने तरीके से मुंबई जा सकते हो और
अवेलेबल है, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा जिस फ्लाइट से जाओगे उस फ्लाइट से वापस नहीं आओगे। जिस फ्लाइट से जाओगे उस फ्लाइट से आपको वापस नहीं आना है। बताओ कितने तरीके से ट्रिप कंप्लीट होगी? जाने के टाइम पे 10, आने के टाइम पे, तो आंसर कितना होगा? 10 × 9 इट मींस 90। थोड़ा सा बेटा और चेंज कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। जिस फ्लाइट से आप जा रहे हो उसी फ्लाइट से वापस आना है। जिस फ्लाइट से जाओगे उसी फ्लाइट से वापस आना है। बताओ कितने तरीके से ट्रिप कंप्लीट हो सकती है? 10। मैंने कब मना किया फिर? बेटा जाने के टाइम पे आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 10। और अब आने के टाइम पे कितने ऑप्शन है? 1। गए कितने तरीके से? 10। 10 में से किसी भी ऑप्शन से जा सकते हो आप, लेकिन मैंने क्या बोला, आओगे उसी से जिससे गए हो, तो आने के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है, मजबूरी है भाई। अब तो एसी से आना है वापस, तो 10 × 1 कितने तरीके से आ जा सकते हो बेटा? 10 तरीके। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो परम्यूटेशन का आपको मतलब समझ आ रहा है बेटा? अच्छा एक बात और बताओ बेटा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। मान लीजिए एक रूम के बाहर 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट खड़े हुए हैं और रूम में 4 चेयर्स हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये 4 बच्चे रूम में आने हैं और बेटा इनको चारों बच्चों को चेयर पे अरेंज करना है, बिठाना है हमें। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं बेटा उनको? 4 बच्चे हैं और 4 ही अंदर चेयर है। अब सुनो, सबसे पहले एक बच्चा आया, उसके पास कितने ऑप्शन है? 4 चेयर है, फ्री है, उसके माइंड में उसके पास कितने ऑप्शन है बेटा? 4। उसके पास ऑप्शन है 4 पहले बच्चे के पास। अब दूसरा बच्चा आया, उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ही चेयर तो बची, उन्हीं में तो बैठेगा किसी पे। अब अगला बच्चा आया, उसके पास कितने ऑप्शन है बेटा? लास्ट बच्चे के पास कितने ऑप्शन है? मजबूरी है उसके पास तो बेटा, तो 1 कितना हो जाएगा? वो 24 तरीके से बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है ना? अब आप कहोगे 24 तरीके से कैसे बैठ सकते हैं, उसका मतलब समझाता हूं बेटा मैं आपको। आप ये 24 मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये मान लो 4 चेयर है, ठीक है, और ये 4 स्टूडेंट हैं A B C D। अब वो 24 कौन कौन से तरीके हैं वो आपको समझा रहा हूं मैं। हो सकता है बेटा A B C D ऐसे बैठ जाए बेटा चारों, हो सकता है ना, या ऐसे भी हो सकता है A B D इधर आ जाए, C इधर आ जाए। एक पैटर्न ये बन गया, एक पैटर्न ये बन गया। यहां बेटा ऐसा भी बन सकता है A D B C। ऐसे बेटा टोटल पैटर्न कितने बनेंगे? 24। हम मैनुअली तो नहीं निकाल सकते ना? क्या मैनुअली निकाल सकते हैं बेटा? है, तो ये मेथड जो है वो क्या मेथड कहलाता है बेटा? परम्यूटेशन कहलाता है, जो आपको बिना पैटर्न को बनाए आप ये बता सकते हैं कि हम 4 बच्चों को 4 चेयर पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे अभी एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था, राम, यही दिया था ना बेटा? राम के कितने वर्ड्स बनाए थे मैंने? 6 बनाए थे ना? अब वो 6 कैसे निकाला मैं आपको परम्यूटेशन के मेथड से बताता हूं, है ना, छोटा सा। सबसे बेटा कितने लेटर हैं? 3, और 3 ही प्लेस हैं। ठीक है, 3 ही प्लेस है ना? बताओ पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? इन 3 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है बेटा यहाँ पे। अब बताओ बेटा दूसरे प्लेस को, तीसरे प्लेस को, कितना हो गया बेटा आंसर? देखो 6 ही बने थे ना बेटा टोटल। जब हमने राम वाले वर्ड के लेटर्स अरेंज करे थे तो टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हुए थे? 6। और इससे भी कितने निकले बेटा हमारे? 6। तो हम परम्यूटेशन जो पढ़ रहे हैं वो हमें ये बताएगा किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को या किसी भी लेटर्स को, है ना, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा हमारा? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट भी होता है और प्लस बेटा सिलेक्शन भी होता है। क्या होता है? अब देखो कैसे बेटा, एक और सिलेक्शन कैसे होता है वो भी आपको समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। बाहर 4 स्टूडेंट्स हैं रूम के, और बेटा रूम 3 चेयर है। कितनी चेयर है बेटा? 3। अब आपको मैंने आपको बोला बेटा 4 बच्चे हैं, 3 चेयर हैं, उन 4 बच्चों में से आपको 3 बच्चों को यहाँ क्लास में अरेंज करना है, 3 सीट चेयर पे बिठाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? उन 4 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करोगे ना कि कौन से 3 बच्चों को ले जाऊं अंदर, और फिर 3 बच्चों को क्या करेंगे बेटा? अरेंज करेंगे कि इसको यहाँ बिठा दो, इसको यहाँ बिठा दो, इसको यहाँ बिठा दो। तो ये परम्यूटेशन कहलाता है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन भी होता है उसमें, और क्या होता है? अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, पहले आपको सिलेक्ट करनी है चीजों
यूनिट प्लेस कह सकते हैं, वंस भी होता है लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिट प्लेस। इसको क्या कहेंगे बेटा, टेंस प्लेस। और इस वाले प्लेस का नाम क्या है, हंड्रेड्स प्लेस। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, और ये लास्ट वाला क्या है बेटा हमारा, हंड्रेड प्लेस। अब सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा, नोट बाद में करना, मैं पहला पार्ट करवा रहा हूं, रिपीटेशन इज अलाउड। कंडीशन कौन सी ली है बेटा मैंने, कि रिपीटेशन क्या है हमारा, अलाउ है, मतलब रिपीट कर सकते हैं आप किसी भी चीज को। अब सुनो मेरे बेटा, सबसे पहले यूनिट डिजिट को फिल करेंगे। यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड बाय, बेटा बताओ यूनिट डिजिट को आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं, इन 5 में से कोई सा भी नंबर डाल दो, चॉइस है ना आपके पास, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, 5 वेज। 5 तरीके से यूनिट डिजिट को फिल किया जा सकता है, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब बताओ टेंस प्लेस को बेटा, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, रिपीटेशन अलाउड है तो कोई सा भी नंबर आपकी मर्जी से लिख सकते हैं। नहीं आपके पास फिर से कितने ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो लिखना है। अब 5 ऑप्शन आपके पास फिर से आ गए, 5 वेज, ठीक है। अब बताओ हंड्रेड्स प्लेस बोलो बेटा, 100 प्लेस में किस तरीके से फिल होगा बेटा, 5 तरीके से। तो टोटल नंबर इसके नीचे लिखना, टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे बेटा, 125। बेटा कर लो नोट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, यानी टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 125। क्या हो गया बेटा बताओ, चलो बताता हूं अभी। बेटा सुनो,
आगे बढ़े ग्रुप। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा और एक चीज मैं सब बच्चों को ये बोलूंगा कि इनके क्वेश्चन जरूर खुद से पढ़ें। जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं ना तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी आपको। यहाँ तो आसान लगेंगे आपको चीजें मैं कराऊंगा तो। सेकंड वाला करो। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो सुनो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब समझना कंडीशन बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। अब इन्होंने बोला 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन इवन नंबर बनाने। कैसे बनाने हैं बेटा? फ्रॉम द डिजिट। और डिजिट कौन कौन सी लेनी है? 1 2 3 4 5 6। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इसका क्या मतलब है कि रिपीटेशन अलाउ है। डिजिट्स कैन बी रिपीट, इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउ। क्लियर है बेटा? अब कंडीशन क्या है बेटा कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। चलो मैं आपको केवल सिंपल पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। मैं आपको केवल ये पूछ रहा हूं, मुख्य क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। पहले बताओ 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे इफ द रिपीटेशन इज अलाउड? बेटा टोटल नंबर कितने अवेलेबल है आपके पास? 6। तो यूनिट प्लेस कितने तरीके से फिल होगा? 10th प्लेस 6, 100 प्लेस मैंने बोला इवन कर दिया आपको। मैं आपको टोटल नंबर पूछ रहा हूं, इवन नहीं पूछ रहा हूं अभी आपको। बेटा आपको टोटल नंबर पूछ रहा हूं, इवन और कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं बस मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर कितने बनेंगे। तो यूनिट प्लेस 6 तरीके से, 10th प्लेस 6 तरीके से, 100 प्लेस 6 तरीके से। तो आंसर क्या आएगा? 6 into 6 into 6 108। बोलो कोई प्रॉब्लम? लेकिन ये तो नहीं पूछा था क्वेश्चन में हमसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 डिजिट इवन नंबर, यही पूछा है ना बेटा। अब मुझे ये बताओ कोई भी नंबर 3 डिजिट का वो इवन नंबर कब होगा? हाँ जी गरिमा, कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन नंबर कब होता है? जब उसका यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए बेटा? इवन। मुझसे बोला है बेटा 3 डिजिट के इवन नंबर बनाओ। कोई भी 3 डिजिट का नंबर बेटा एक बार सुनना, मैं रफली बता रहा हूं आपको। जैसे कहीं पे लिखा है 135, बताओ ये इवन है या ऑड है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका ऑड नंबर। अगर यूनिट प्लेस ऑड नंबर है तो वो टोटल नंबर पूरा नंबर क्या होगा? ऑड। और इवन नंबर कब होगा? जब आगे कुछ भी हो लेकिन पीछे क्या हो लास्ट में बेटा? अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है तो पूरा नंबर क्या होता है बेटा? वो इवन होता है। कंफर्टेबल हो यहां तक? तो मुझसे कहा था कि 3 डिजिट के इवन नंबर बनाओ। तो मुझे एक बार कंडीशन समझ आ गई कि इसका जो ये वाला प्लेस है यूनिट प्लेस है बेटा, ये इस पे कौन सा नंबर आना चाहिए? इस पे इवन नंबर आना चाहिए। बेटा बताना इसमें से कौन कौन से नंबर इवन है? 2 4 6। तो मैं बताओ यूनिट प्लेस पे क्या क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। यानी यूनिट प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? कौन कौन से? 2 4 6। यानी इन तीन में से कोई सा लिख सकता हूं बेटा। तो यहां पे लिखेंगे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। बेटा कितने तरीके आ जाएंगे? 3 वेज। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? पहला प्लेस का मतलब समझ आ गया। अब बोलो 10th प्लेस का बताओ बेटा। 10th प्लेस का बताओ। रिपीटेशन अलाउ है तो आप कोई सा भी नंबर लिख दो। कितने नंबर अवेलेबल है आपके पास? 6। तो ये कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 6। बोलो कोई प्रॉब्लम? 100 प्लेस का बताओ। टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड तो 6 into 6 into 3 कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी बेटा मल्टीप्लाई करके देखना कितना ही आएगा। अच्छा पहले गलत बोला था, फिर हमने पहले गलत बोला था 108। ठीक है बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है कैसे करना है बेटा? चलो अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से बिना पूछे अपने दिमाग से खुद करना, और आपस में भी डिस्कस नहीं करना। कोई बच्चा खुद से क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो करने की। नहीं आएगा मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन पहले खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 3। 3
क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने बोला 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है। जैसे फोन में लॉक लगाते हैं कोड बना देते हैं, है ना, वो 4 लेटर का कोई कोड बनाना है, एटीएम का पिन बनाते हैं नंबर में बना देते हैं। तो इन्होंने बोला 4 लेटर कोड बनाना है, लेकिन उसमें अल्फाबेट यूज करने। क्या यूज करने हैं बेटा? अल्फाबेट। अल्फाबेट और कौन से? पहले 10 लेटर्स, यानी पहले 10 लेटर बेटा ए बी सी यही होंगे, डी पहले 10 लिख लेंगे। इन 10 लेटर्स में से आपको यूज करने हैं और 4 लेटर का कोड बनाना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको 4 लेटर्स का कोड बनाना है। मैंने पिछले जो दोनों क्वेश्चन करवाए उनमें क्या था? नंबर बनाने थे। क्या बनाने थे बेटा? और नंबर को यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट से तो करते हैं, लेकिन जो वर्ड बनाएंगे क्या उसमें यूनिट डिजिट लिखेंगे बेटा? है ना, तो इसमें यूनिट डिजिट नहीं, इसमें क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग कर लो। यहाँ लिख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस, और ये कौन सी प्लेस है बेटा? फोर्थ प्लेस। तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, बोलो मेरे बेटा, पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम? 10। तो 10 वेज, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 10 वेज। अब सेकंड प्लेस बोलो बेटा, 9 वेज। थर्ड प्लेस 8 वेज। फोर्थ प्लेस 7 वेज। तो टोटल अब क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे वर्ड्स लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्या चीज बनाने को कही उन्होंने? कोड। तो टोटल कोड फॉर्म्ड 10 9 8 7 5 0 4 0। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? बात समझ में आ गई सबको? चलो जी, ये कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ करो अपने आप बेटा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। उन्होंने बोला 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाने हैं आपको, 5 डिजिट के। तो ये मान लो 5 डिजिट लिख ली मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमको बनाना है। और कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है बेटा? 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। आपको 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। अब आगे कंडीशन है, ईच नंबर स्टार्ट विद 67। हर नंबर, टेलीफोन नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? 67 से स्टार्ट होना चाहिए। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। बेटा इस लाइन का क्या मतलब है? नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब जो नंबर आपने एक बार यूज कर लिया कहीं पे, दोबारा यूज नहीं कर सकते उसे। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? हाँ, एक चीज और थी, इस क्वेश्चन में ये कहा कि हर टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? कि भाई हर यहाँ पे 6 और 7 तो क्या है? फिक्स। आगे पहले नंबर पे 6 आएगा, दूसरे प्लेस पे क्या आएगा? 7। क्यों? क्योंकि बोला है हर नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? 67 से। तो बेटा ये 5 प्लेस हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, और ये कौन सी प्लेस है बेटा? फिफ्थ प्लेस। अब मुझे बताओ फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। बेटा बताओ पहला प्लेस कितने तरीके से फिल होगा? आपके पास ऑप्शन है पहले प्लेस को फिल करने का, आपके पास मजबूरी है कि आपको क्या लिखना है पहले प्लेस पे, तो मजबूरी एक ही है ना। तो पहला प्लेस कितने तरीके से फिल होगा बेटा? एक तरीके से, क्योंकि वहां 6 ही लिखना है। सेकंड प्लेस बोलो, सेकंड प्लेस कितने तरीके
फर्स्ट टाइम आउटकम्स आर, बेटा बताओ, एक बार आपने टॉस किया, आउटकम्स कितने हो सकते हैं? या तो हेड या तो टेल। अब सेकंड टाइम टॉस करो, तब भी कितने आएंगे? थर्ड टाइम टॉस करो तो टोटल आउटकम्स 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। ये नहीं बताना था कि 8 करके दिखाओ, वो जो हम 10th में करा होगा आपने, 4 बार है 4 बार टी लिख के, वो करके नहीं दिखाना है, बस उन्होंने पूछा कितने हो सकते हैं तो बोलेंगे 8 हो सकते हैं। ठीक है ना? पूछना है। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन्होंने बोला गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर के हैं। मान लो ये ए, ये बी, सी, डी, ई, मैंने 5 फ्लैग अलग अलग करके नाम दे दिए उन्हें। 5 अलग अलग कलर के फ्लैग थे आपके पास। अब वो क्या कह रहे हैं, आपको सिग्नल बनाने हैं, है ना, और 2 फ्लैग को मिला के बनाना है। यानी आपको कोई एक नई डीआईएनसी बनानी है और उसमें आपको कौन फ्लैग यूज करने हैं बेटा? 2 फ्लैग यूज करने हैं। यानी 2 फ्लैग को मिला के कोई सिग्नल तैयार करना है नया। ठीक है, तो कितने सिग्नल बन सकते हैं ये पूछा है आपसे। ठीक है ना? अब आपको सिग्नल बनाना है तो बेटा आपको कितने फ्लैग रिक्वायर्ड है? 2। अवेलेबल कितने हैं? 5। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लैग की बात करेंगे। फर्स्ट फ्लैग कैन बी टेकन। बेटा बताओ पहला फ्लैग कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम? कितने तरीके से ले सकते हैं? हमारे पास 5 ऑप्शन है ना, कोई सा भी उठा लो। तो पहला फ्लैग कितने तरीके से लिया जाएगा बेटा? 5। सेकंड फ्लैग बताओ, बचे कितने हमारे पास? अब एक का यूज हो गया, अब बाकी 4 बचे, उनमें से भी दूसरा फ्लैग लोगे। तो पहला फ्लैग यूज करेंगे बेटा 5 तरीके से, और सेकंड फ्लैग तो टोटल सिग्नल फॉर्म्ड, टोटल सिग्नल फॉर्म्ड मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे? अब हो गया बेटा ये? अब सुनो बेटा, इसी को, ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अब एक इसी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, बुक का ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले, ये 2 फ्लैग का दिया था उन्होंने, अगर वो आपसे ये कह देते कि 3 फ्लैग का सिग्नल बनाओ तो क्या करते? 5, 4 और फिर 3 आ जाता। अगर मैं कहता कि 4 फ्लैग के बनाओ तो एक और आ जाता। अगर मैं कहता 5 फ्लैग का बनाओ तो 5 इंटू 4 इंटू 5 फ्लैग ले लेते आप। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो बेटा खुद से। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4,
बताओ कितने सिग्नल बनेंगे बेटा? 20। केस फर्स्ट समझ आ गया? अगर 2 फ्लैग आपने यूज किए तो। केस 2 बताओ, इफ 3 फ्लैग तो कितने बनेंगे बेटा? 60। ये बात समझ में आई बेटा? अब बताओ इफ 4 फ्लैग, इफ 4 फ्लैग तो कितना आएगा बेटा? लास्ट केस इफ 5 फ्लैग 120। बेटा पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आया सबको? ये अलग अलग केसेस मैंने क्यों बनाए, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि उन्होंने बोला था कम से कम 2 फ्लैग के सिग्नल यूज करने हैं, तो कम से कम मैं 2 फ्लैग के भी बना सकते हो आप, 3 के भी बना सकते हो, 4 के भी बना सकते हो और 5 फ्लैग का भी बना सकते हो। तो बेटा ये अलग अलग केस बन गए। अब मैं आपसे पूछता हूं टोटल सिग्नल बताओ, टोटल सिग्नल फॉर्म। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अलग अलग केसेस बनेंगे तो टोटल निकालने के लिए बाद में सब केसेस को क्या कर देना बेटा? ऐड कर देना। तो बेटा क्या हो जाएगा? 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। बताओ बेटा टोटल कितने बन गए? बस बेटा नोट करो फटाफट। हो गया? बेटा एग्जांपल नंबर फर्स्ट करके दिखाओ मुझे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट करके दिखाओ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या हुआ बेटा? बस आज इतना ही करेंगे बेटा।